गुम हुए हुए थे और वो बड़ा इन्वेस्टेड थे मैच के अंदर और इतने होप लगा के बैठे हुए थे कि जब वो हारा है पाकिस्तान, दिल बैठ गया उनका। तो भाई एज़ यूजुअल पाकिस्तान इंडिया से हार चुका है। एक दफ़ा फिर और इसके ऊपर हमारे तो खैर कोई जज़्बात नहीं जुड़े हुए, तो इसलिए हम पे तो कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जो बेचारे बड़े जज़्बात के साथ मैच देखते हैं, हर दफ़ा देखते हैं और इस बार भी देखा उन्होंने और जज़्बात के साथ खिलवाड़ हो गई। लेकिन उसका एक असर ये भी पड़ा, कुछ लोगों के साथ उनके घर में लड़ाइयाँ हो गई और इसी पे मैं एक किस्सा भी सुना दूँ। 2010 के एशिया कप में भी पाकिस्तान जो है वो हार गया था 3 विकेटों से और उस टाइम पे मेरे दोस्त के फादर की बेचारे की डेथ हो गई इसी चक्कर में, बैठे-बैठे सोफ़ा पे। वो इतना ज़्यादा गुम हुए हुए थे और वो बड़ा इन्वेस्टेड थे मैच के अंदर और इतने होप लगा के बैठे हुए थे कि जब वो हारा है पाकिस्तान, दिल बैठ गया उनका और बेचारे चले गए, फिर दुनिया से चले गए। लेकिन अब ख़ैर ये तो है कि मौत तो उनकी वैसे ही लिखी थी, उसको तो नहीं चेंज कर सकते। लेकिन इसके पीछे जो वजह बनी, वो जज़्बाती थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे बड़ी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हम में से लोग ऐसे होते हैं जिनको जज़्बात कंट्रोल कर रहे होते हैं और उस पे वो लाइफ़ जी रहे होते हैं अपनी, पर कंट्रोल जज़्बात का होता है असल में। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जो कभी-कभार अच्छी भी होती है लेकिन ज़्यादातर ये नुकसान करती है ज़िंदगी में। और होता ये है कि जब इस तरह के टॉपिक्स पे बात होती है और आपको आपकी मर्ज़ी की राय नहीं मिल पाती, आपकी लड़ाई हो जाती है फिर आप अपनी आपको गुस्सा आता है या फिर आपको सदमा होता है। गुस्सा जब अगर गुस्सा आता है, तो आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं। उधर से रिएक्शन आ जाता है, वो टिट फॉर टैट हो जाता है फिर। हमारी वैसे पूरी एक वीडियो है टिट फॉर टैट पे भी देख लेना जाके और इस पर गुस्से पे भी है। तो अब वो आगे से कोई स्पाउस जवाब देता है, अगर वो फ़र्ज़ करो तुम्हारी जैसे बेगम है, उसने जवाब दिया उसने, अब वो हो गई बदतमीज़ औरत और तुमने गुस्सा किया तो तुम हो गए ज़ालिम शौहर। लेबलिंग हो गई। लेबल हो गया, अब ये जो इनिशिएशन हुई थी, वो किसी जज़्बाती मामले की वजह से हुई थी। तुम बड़े जोर से आए, तुमने अपना ओपिनियन दिया, उधर से वो एनर्जी वापस तुम्हें फ़ील ही नहीं हो पाई, ठीक है? अब ये साल में समझो इस तरह के ना आएँगे और सिचुएशंस आएँगी। एक सिचुएशन पाकिस्तान और इंडिया के मैच ने कर डाली, दूसरी सिचुएशन जो है वो हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी कर डाले, तीसरी सिचुएशन फ़ेवरेट म्यूज़िक का बैंड कर कर डाले। कुछ भी होगा वो होगा बेसलाइन यही होगी जज़्बात और क्योंकि जज़्बात ही कंट्रोल कर रहे होंगे सारी स्ट्रिंग्स, तो आप बस कठपुतली बने हुए हैं उनके। तो बाद में 3-4 साल बाद योगा के ज़ालिम शौहर का लेबल बनता है, तो वो तीसरे बंदे को बोला जाता है। मेरा शौहर बड़ा ज़ालिम है। वो भी तीसरे बंदे को बोलता है शौहर मेरी बेगम बड़ी बदतमीज़ है। समझ रहे हो? तो ये ना ये एक लेबलिंग जो तीस अवाम को पता लगना शुरू हो जाएगी। अब साल गुज़रते जाएँगे, 10 साल गुज़र गए लेट्स से। अब ये लेबल तुम दोनों के दिमाग पे पक्के मसल बन चुका है इनका समझो। अब जितना भी भलाई कर लो एक-दूसरे के साथ, बोलोगे यार बहुत अच्छा है लेकिन बदतमीज़ औरत है। वो भी बोले कि वैसे सही है लेकिन ज़ालिम है, ज़ालिम। तो ये हो जाएगा कि लेकिन लेबल ये है इसका। ये जज़्बात जो हमारे लीड हमें कर रहे होते हैं, इसकी बड़ी वजह ये होती है कि बचपन में कुछ कमी रह जाती है। कोई ऐसी इमोशन की कमी होती है जो वो पूरा नहीं हो पाती, तो बाद में क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस के साथ आप बड़े हो जाते हैं और फिर शिद्दत आ जाती है हर चीज़ में। आपको सही से अपने इमोशंस रेगुलेट करना है, उसमें आपको आपकी एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो आपकी थोड़ी-सी लो होती है क्योंकि वो जब आपके बचपन में डेवलप करने का टाइम होता है, तो उस वक़्त कोई और मसले-मसाइल होते हैं। हाँ। जो कि बड़े होके फिर डेवलप करनी होती है अगर आपकी बचपन में नहीं हुई। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें। अगर आप हर चीज़ पे जिसका कोई आपकी घर की ज़िंदगी से ताल्लुक नहीं है, अगर उस पे भी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, किसी और के किसी अ, व्यूज़ पे कि किसी को कोई ग्रुप पसंद है तो आपको गुस्सा आ गया। हाँ, जो इसकी एक निशानी ये है कि जब तुम जैसे किसी म्यूज़िक के बैंड के बारे में तुम बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्ट हो और बहुत फ़ॉलो करते हो और तुमने उसकी बात की अपनी बेगम से। वो जो है वो ग़ज़लें सुनने वाली औरत है। उसने कहा भाई मुझे तो ये अजीब से
वाहियात किस्म के लोग लगते हैं ऑनेस्टली। सही है। तो मुझे तो नहीं समझ में आता ये। अब आप इस पे गुस्सा होगा, वो बोलेगी कि आप मेरे से बात कैसे कर रहे हैं ये। यानी आपने पर्सनल अटैक समझ लिया, वो बैंड असल में आप खुद थे, जिसपे उसने बोला है कि आप फ़ुज़ूल हैं। तो ये चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना कि ये आपके बारे में बात नहीं हो रही, ये किसी और के बारे में बात हो रही है, भले वो आपको जितना भी पसंद ना आए। बेगम समझ पा रही है ना आप समझ पा रहे हैं। दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, ना गज़ल वाले को पता, ना बैंड को पता। आप दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो ये जज़्बाती रेगुलेशन जो है वो फ़ेल हो गई यहाँ पे, है ही नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि भई अपने जज़्बात के कंट्रोल में ना ज़िंदगी गुज़ारो। जज़्बात को कंट्रोल करके गुज़ारो। हमेशा तुम ऊपर रहो अपने इमोशन से। इमोशन ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। और उसके बाद ना फिर कुछ ऐसे फ़ैसले होंगे जो तुम कहोगे यार मैं बड़े आसानी से ले रहा हूँ क्योंकि मैं जज़्बात में बह नहीं रहा। मैं फिर तुम्हें ना दूसरे के शूज़ में जाके उसको समझने का तुम्हें मौका मिलेगा, वरना आप ब्लाइंड हो जाएँगे, मैं बता रहा हूँ। ये सब क्योंकि मेरे साथ ये मसला रहा है। ये इस चीज़ को मैंने काम करके इनकी हेल्प के साथ मम्मी ने हेल्प की मेरी इम्प्रूव करने में। लेकिन ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये डेवलप होती है। इस पे काम करना पड़ता है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? ये लिखो हमें और अपनी भी तुम राय दो कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें। बस मेन चीज़ ये है, मिशन यही है कि जज़्बात को नीचे रखें, ख़त्म नहीं कर सकते इसको। लेकिन इसको हमेशा रखना है, कंट्रोलिंग पॉइंट से नीचे रखना है, बस दैट्स इट। तुम्हारे हाथ में हो। जज़्बात तुम्हें कंट्रोल ना हाँ, करें, तुम जज़्बात को कंट्रोल हाँ। करो। कुछ भी हो जाए, कोई भी मैटर आ जाए, जज़्बात तुम्हारे कंट्रोल में हो, फुल स्टॉप। चलो अपना ख़्याल रखो।